हेलो फ्रेंड्स, अभी पिछले भाग में मैं बात कर रहा था बिजनेस रूल्स के बारे में। मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूँ। इस भाग में हम प्रकाश डालेंगे बिजनेस सिस्टम। बिजनेस सिस्टम अर्थात रूल्स के इम्पोर्टेंस को हमने समझा समझा रूल्स के निर्माण में बेहद सावधानी जरूरी है। साथ ही साथ हो सके तो एक्सपर्ट से परामर्श लेकर के बिजनेस में रूल्स का निर्माण करना चाहिए। और जितना ज़्यादा बिजनेस बड़ा होगा, जितनी ही ज़्यादा बड़ी फर्म होगी, उतना ही ज़रूरी हो जाता है उसमें रूल्स का निर्माण। साथ ही साथ ज़रूरी यह भी है कि सिस्टम सिस्टम अर्थात यदि आपका व्यक्तिगत बिजनेस है जिसमें आप ही उसके मेन पार्ट हैं, आप ही उसके वर्कर भी हैं, आप ही उसके प्रबंधक भी हैं, आप ही उसके उद्यमी भी हैं, तब तो आप अपनी सुविधा अनुसार उस बिजनेस को एक्टिवेट करते हैं, उस बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, उस बिजनेस में अदर्स एम्प्लाई शामिल होने लगते हैं, तो रूल्स की आवश्यकता पड़ने लगती है। क्योंकि हो सकता है हम भले अपने लेवल पर रूल्स में कंप्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लें, लेकिन एम्प्लाई के लिए ज़रूर हम रूल्स चाहते हैं, ज़रूर हम उसके लिए रूल्स बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी बिजनेस की अदर्स ब्रांचों का विस्तार होता है, या जैसे जैसे अदर्स बिजनेस का विस्तार होता है, तो रूल्स के साथ ही साथ सिस्टम की भी आवश्यकता पड़ती है। सिस्टम क्या है? विभिन्न प्रकार के रूल्स का एक समूह है या विभिन्न प्रकार के रूल्स जिसमें केंद्रित हैं, उन इकाइयों का समूह सिस्टम है। उन इकाइयों का समूह सिस्टम है। फिर चाहे सेल्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब एक सिस्टम से कार्य करने लगते हैं। यदि आपका सिस्टम फेल, आपका बिजनेस फेल, आपका व्यावसायिक वर्क फेल, अर्थात सिस्टम पर डिपेंड होने लगता है। क्योंकि अब आप हर जगह हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, ना हर प्रकार के आप डिसीजन ले सकते हैं, ना हर प्रकार के आप एक्शन ले सकते हैं। अर्थात वो सारा का सारा कार्य अब डिवाइड होने लगा है, वो बिजनेस वर्क में डिवाइड होने लगा है, या और बिजनेस वर्क उसमें शामिल होने लगा है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात उस सिस्टम पर विभिन्न प्रकार के बिजनेस या विभिन्न प्रकार की कॉमर्शियल यूनिट्स अटैच होती हैं, या उस सिस्टम पर आधारित होती हैं, या उस सिस्टम के अंतर्गत होती हैं। कहने का अर्थ यह कि पहले जहाँ पर कार्य, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को बिल्ड करना आवश्यक होता है, वहीं आगे चल कर के रूल्स को डेवलप करना आवश्यक होता है, रूल्स को बिल्ड करना आवश्यक होता है। वहीं आगे चलने पर आपको सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, सिस्टम को भी बिल्ड करना पड़ता है। उस सिस्टम के पार्ट आप भी होते हैं, दूसरे को भी उस सिस्टम का पार्ट बनाना पड़ता है। तो उस सिस्टम के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट अपना कार्य करती है, अपने कार्य का संपादन करती है। इसलिए अब ज़रूरी यह है कि हाँ, हम सिस्टम के महत्व को समझें, सिस्टम के महत्व को समझें। आगे और अधिक व्यापक अर्थ में यदि हम कहें या समझने का प्रयास करें कि सिस्टम वह प्रक्रिया है, वह पद्धति है, वह नीति है, बल्कि ये कहा जाए कि यदि संक्षेप में यह सिस्टम को समझाने का या समझने का प्रयास किया जाए, तो सिस्टम व्यावसायिक नीति निर्देशक तत्व होते हैं। सिस्टम व्यावसायिक नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो कार्य की पॉलिसी को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, या जिनके संदर्भ में आदर्श लोअर से लेकर के अपर तक एम्प्लाई अपने कार्य का निर्धारण करते हैं, कार्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए इस
सिस्टम को बिल्ड करना निश्चित तौर पर आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें हम छोटे से लेकर के बड़े एम्प्लाई तक, जो मुख्य वर्कर है उससे लेकर के जो मुख्य डायरेक्टर है उस तक के कार्य की व्याख्या करते हैं, उस तक के पॉलिसी को व्याख्या करते हैं, या उस तक के व्यावसायिक सोच की हम व्याख्या करते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत अर्थात वो, अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो सिस्टम आपका है किस प्रकार का, प्रोडक्टिव है, डिफेंसिव है, एग्रेसिव है, किस प्रकार का वो सिस्टम है, आपके रूल्स भी किस प्रकार के हैं, आपका कार्य भी किस प्रकार का है, एग्रेसिव है, डिफेंसिव है, प्रोग्रेसिव है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, किस प्रकार का है। इसलिए ये सब चीज़ें, मतलब अभी तो इन सब्जेक्टों पर मुख्य रूप से मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि मुख्य रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब इन सिस्टम का निर्माण कैसे होता है, रूल्स का निर्माण कैसे होता है, किस फर्म, दुकान, कंपनी के लिए किस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए, या कितनी इकाइयों के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर माना जाता है, यह सिस्टम को अपग्रेड कैसे किया जाता है, सिस्टम को विभिन्न जगहों पर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कहाँ पर कौन कैसा सिस्टम बन सकता है, आदि इत्यादि अनेकों पहलू हैं, अनेकों विस्तृत दायरा है। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह आती है कि यदि आपको बिजनेस को बड़ा करना है, यदि आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो रूल्स के साथ सिस्टम को भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगले भाग में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।